एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आपको जानकारी दे दें कि 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र सरकार आतंकवादियों के खिलाफ और पत्थरबाजों के खिलाफ जो है सख्त कदम उठा रही है। फिलहाल केंद्र सरकार का साफ तौर पर इशारा है कि आतंकवादियों के फैमिली मेंबर्स को या फिर पत्थरबाजी में जो इन्वॉल्व होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरियां नहीं दी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकवादी के परिवार के सदस्य या फिर पत्थरबाजों के करीबी रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है बल्कि आतंकी परिस्थिति तंत्र को भी खत्म कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शाह ने कहा कि कश्मीर में हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई आतंकवादी संगठन में शामिल होता है तो उसके परिवार के सदस्यों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई पथराव करेगा तो उसके परिवार के सदस्यों को भी सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा। शाह ने आगे कहा कि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन अंत में जीत सरकार की हुई। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि यदि किसी परिवार का कोई व्यक्ति आगे आता है और अधिकारियों को सूचित करता है कि उसका करीबी रिश्तेदार किसी आतंकी संगठन में शामिल हो गया है तो सरकार अपवाद बनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को राहत दी जाएगी। शाह ने यह भी कहा कि पहले कश्मीर में किसी आतंकवादी के मारे जाने पर अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाता था, लेकिन हमने इस ट्रेंड को रोक दिया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि आतंकवादी को सभी धार्मिक औपचारिकताओं के साथ दफनाया जाए, लेकिन एक अलग जगह पर। गृह मंत्री ने कहा कि जब कोई आतंकवादी सुरक्षा बलों से गिरा होता है तो सबसे पहले उसे आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाता है। शाह ने कहा कि हम उसकी मां या पत्नी जैसे परिवार के सदस्यों को बुलाते हैं और उनसे आतंकवादी से आत्मसमर्पण करने की अपील करने के लिए कहते हैं। अगर वह नहीं मानता तो वह मर जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि टेरर फंडिंग मामले पर भी हमने सख्ती से कार्रवाई की है और आगे भी जो है ये कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद से जो है टेरर फंडिंग मामले को खत्म किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जिस तरह से यहां पर जो भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, आतंकियों के परिवार वालों की बात करें, पत्थरबाजों के परिवार वालों की बात करें या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति की बात करें जो किसी भी तरह से देश के लिए खतरा पैदा कर रहा होगा, उन सब पर जो है गाज गिरेगी और उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।